हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ सीटेट के बारे में बात करने के लिए, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है और 11 मई से फॉर्म फिल होने लगा है। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूँगी। कुछ ऐसी बातें जो हम लगते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने करी थी और वो आप ना करें, तो मैं इस बारे में बात करने के लिए आई हूँ। और मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर है, मैं बता दूँ। और पेपर 2 मेरा 26 में ही क्लियर हुआ था। ये फरवरी वाला जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा पेपर 2 क्लियर हो चुका था, 6 to 8 वाला। और पेपर 1 उससे पहले मेरा क्लियर हो चुका था 24 में ही। तो मैं बात करने आई हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी है फॉर्म भरने से पहले भी और फॉर्म भरने के बाद भी, जिसकी वजह से अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आप जो है सीटेट आराम से क्लियर कर सकते हो। और जी हाँ, सो फ्रेंड्स, पहले मैं बात करती हूँ फॉर्म फिलअप करने से पहले गलतियाँ जो हम करते हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले लैंग्वेज चूज़ करने में। जैसे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। तो लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी होती है और लैंग्वेज 2 जो होती है हमारे मतलब ऑप्शनल होता है संस्कृत, इंग्लिश या फिर जो कुछ भी आपका है वो। तो हमारी कुछ गलतियाँ हो जाती है लैंग्वेज चूज़ करने में, जो कि हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने करी थी, मैंने कौन सी गलती करी थी वो मैं बताती हूँ पहले आप सभी को, तब समझ में आ जाएंगी आपको। और मैंने करी थी गलती कि मुझे संस्कृत उतनी अच्छी खासी समझ में नहीं आती थी फ्रेंड्स। और जितने अच्छे से मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ और कर लेती हूँ, उस हिसाब से संस्कृत मुझे नहीं आती थी। तो पेपर मतलब पहली बार जब मैंने दिया था तो मुझे मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने संस्कृत चूज़ किया था और संस्कृत ही डाला था फॉर्म में। तो संस्कृत मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुई, मैं बता रही हूँ, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं हुई मेरे से, जिसकी वजह से मेरा पहला साल सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। और दूसरी गलती हम करते हैं कि जैसे कि दोनों फॉर्म डाल देते हैं, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। हाँ, अगर एक साथ दोनों पेपर की प्रिपरेशन आप कर सकते हो तो ही डालो दोनों पेपर, है ना। मैं तो ये कहूँगी कि अगर एक साथ दोनों पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप तो ही डालो। वरना हम ये सोच के डालते हैं दोनों पेपर की कि हम पेपर 1 की तो पढ़ ही रहे हैं और साथ में पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। किसी एक पेपर पे आप फोकस करो पहले और नेक्स्ट ईयर दूसरे पेपर पे फोकस करके दूसरा नेक्स्ट क्लियर कर ले। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि दोनों पेपर हम एक साथ क्लियर नहीं कर सकते। जैसे कि पेपर 2 में एसएसटी होता है या फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथ साइंस होता है, और पेपर 1 हमारा 1 to 5 का होता है, तो उसमें ईवीएस होता है, मैथ्स होते हैं और सीडीपी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा अलग हो जाता है सिलेबस हमारा, है ना। तो दोनों पेपर की सिलेबस जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है हम एक पेपर के लिए पढ़ते हैं, दूसरे पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हमारा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम तो हम दे लेते हैं बट क्वालिफाई नहीं होते। उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं आप सभी को बता रही हूँ। हो सके तो आप लोग अप्लाई करें, वरना आपकी इच्छा है। अगर आप कर सकते हो दोनों पेपर एक साथ में क्लियर तो कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि मेरे तो नहीं हुए, मैंने कोशिश करा था तो मेरे नहीं हुए हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर ही नहीं पाई। दिया तो था मैंने बट कर नहीं पाई, इसकी वजह से। तो पहला हो गया ये कि लैंग्वेज चूज़ करने में हमारी गलती हो जाती है। तो अगर आपकी संस्कृत अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। इंग्लिश में आपकी अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है, वरना संस्कृत में अच्छी हो रही है तो वो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज चूज़ करना, और दूसरी बात तो हमारी ये हो जाती है। और अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम जो है यूट्यूब चैनल जाते हैं और यूट्यूब चैनल पे हमें समझ नहीं आती कि कौन से टीचर की क्लासेस करें, तो हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी ये चैनल कभी वो चैनल, है ना। कभी सोचते हैं कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कभी सोचते हैं ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती जो है हम करते हैं, तो ये गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ये गलती करी है। इस वजह से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें किसी एक चैनल पे किसी एक टीचर को फोकस करना है और वहीं से करनी है क्लासेस, जो भी करनी है, थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, जो भी करनी है वहीं से करनी है। तो मतलब जो इधर उधर भटकते रह जाएंगे। और अभी हमारे पास सितंबर में एग्ज़ाम होने को है, तो काफ़ी अच्छा खासा समय है हमारे पास, आपके पास, तो आप कर सकते हो आसानी से। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मतलब यूट्यूब पे ना भटके, तो कोई भी एक टीचर के पेड कोर्स ले लीजिए, परचेस कर लीजिए और वहाँ से एक ही मतलब करके, और फिर वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हो और वहाँ से अपनी सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। और ना ही अगर आप चाहते हो बिना पेड कोर्स लिए करना, तो यूट्यूब से भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोई पेड कोर्सेस मैंने नहीं करा था और ना ही कोई मतलब बुक्स भी कोई खास नहीं, मैंने एक लिया था
वो प्रैक्टिस के लिए, तो वैसा आप कर सकते हो, वरना किसी एक चैनल पे आप फोकस कर सकते हो। मैंने फोकस किया था सचिन एकेडमी चैनल, और हाँ, हिमांशी मैम की क्लासेस भी कभी कभी देख लेती थी। और सेकंड पेपर के लिए मैंने किया था एसएसटी के लिए, मतलब टीचिंग परीक्षा से दानिश सर की क्लासेस मैंने करी थी, एसएसटी की, स्पेशल एसएसटी की। बाद बाकी सीडीपी और ये सभी की क्लासेस मैंने सचिन सर से करी थी, और प्रैक्टिस में कर लेती थी हिमांशी मैम की क्लासेस जो थी क्वेश्चंस वाली 30 क्वेश्चन, उसको भी मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। तो इस तरीके से मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया था, और आप लोग चाहो तो एक बार में आप भी कर सकते हो। हाँ, बस ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं, इनको आपको अप्लाई करनी होंगी। मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ना घूम के किसी एक चैनल को फॉलो करें, और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कंटिन्यू करें। और सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे रटना नहीं होता है फ्रेंड्स। सीटेट की मतलब जो यही एक है सबसे बड़ी बात, कि यहाँ पे जो है पूरे क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस जो है समझ पे आधारित होता है। तो यहाँ रटने का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रट्टा मारने का कोई भी रोल नहीं है। और यहाँ पे हर चीज़ें जो है समझनी पड़ती हैं। पेडागोजी सबसे बड़ी बात है समझने की। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपके पास काफ़ी सारा समय है, 4 महीने का वक्त है, और आप अच्छी खासी तैयारी आप अपनी कर सकते हो, अगर आप इधर उधर ना भटको तो एक जगह से, है ना। तो मेरी तो ये राय थी। और आप लोग और अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी इस बारे में चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने में। और मेरा तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। और मैं फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी 4.0 की। और बीपीएससी 4.0 पे में क्या चल रहा है माजरा, ये सब तो आप सभी को पता ही होगा। और आंदोलन में क्या हुआ नहीं हुआ, सभी चीज़ें आप सभी को पता होगी। तो बस अब इंतज़ार है तो नोटिफिकेशन का, जो कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, बट अभी तक तो हुई नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। बस इसी चीज़ का और उसी दिन का इंतज़ार है, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए तो हमारी स्टडी जो है फिर कंटिन्यू अच्छी तरीके से हो पाएगी अपनी। तो बस यही थी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी मेरी जानकारी। तो और कुछ अगर जानना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे जैसे आती है बनानी, मैं वैसे वीडियोस बना देती हूँ। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।